जब हम लोग स्वास्थ्य ऑफिस में थे इनका लुक टेस्ट चल रहा था, मुझे भी लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया था और मेरा फ़ोन गायब हो गया था और मैं पैनिक सिचुएशन में यहाँ वहाँ भाग रही हूँ, किसी को फ़ोन कर रही हूँ, वहीं पे इनका लुक टेस्ट चल रहा है एंड ये इतने इरिटेट होकर मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, क्यों उथल-पुथल कर रही है, शी इज़ डिस्टर्बिंग माय लाइन्स। शी इज़ अ वेरी मैच्योर्ड एंड अ सेटल्ड एक्ट्रेस एंड तो मुझे पता था कि अच्छा सा गिव एंड टेक होगा। जब तक गिव एंड टेक नहीं होगा एक एक्टर ग्रो नहीं हो सकता। तो रोमांस इज़ ऑल अबाउट आइज़। रोमांस में आपको बॉडी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, शब्द की ज़रूरत नहीं है। खासकर न्यू कमर्स को लगता है कि इंस्टा के ज़रिए उनको लॉन्चेस मिलेंगे या उनको साइन किया जाएगा फिल्म या टेलीविज़न। ये बात ज़हन से निकाल दीजिए। ये होगा भी होगा, अगर आपकी किस्मत में होगा तो मैक्सिमम 2 से 3%। हे गाइस, दिस इज़ रीना कपूर। आदाब, मैं हूँ राहिल आज़म और ये है टेली चक्कर। पहले तो स्वागत है आप दोनों का डेली चक्कर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो Thank मुझे ये बताइए कि एक दूसरे को लेकर फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ा था जब फर्स्ट टाइम मिले थे? ये मुस्कान के पीछे की कहानी तो हम जानना नहीं, चाहते मैं हैं। सोच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, इनसे पूछ लीजिए आप। जब हम लोग स्वास्थ्य ऑफिस में थे और लुक टेस्ट चल रहा था, इनका लुक टेस्ट चल रहा था, मुझे नहीं मालूम था ये फाइनल है, मुझे भी लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया था और मेरा फ़ोन गायब हो गया था और मैं पैनिक सिचुएशन में यहाँ वहाँ भाग रही हूँ, किसी को फ़ोन कर रही हूँ, वहीं पे इनका लुक टेस्ट चल रहा है एंड ये इतने इरिटेट होकर मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, क्यों उथल-पुथल कर रही है, शी इज़ डिस्टर्बिंग माय लाइन्स। कौन क्या बात कर रही है ना, मुझे आई डिडंट रियलाइज दैट। यस। नहीं सच्ची, मैंने रियलाइज नहीं किया। लेकिन अब तो भेद खुल गया। नहीं बट वाकई में मैं कंसंट्रेशन उनका मेरी तरफ ये था, हु इज़ दिस इरिटेटिंग वुमन। नहीं 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 तभी जवाब नहीं दे रहे थे आप। नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपका क्या था फर्स्ट इंप्रेशन? A lot of respect and I knew she's a very matured and a settled actress and तो मुझे पता था कि अच्छा सा गिव एंड टेक होगा। जब तक गिव एंड टेक नहीं होगा एक एक्टर ग्रो नहीं हो सकता। I was really looking forward। जैसा आपने हमेशा से किया हुआ है, आप हर तरह के रोल करते आए हैं। यहाँ क्या नया देखने मिल रहा है? एडवोकेट हुए हो आप। हाँ, यहाँ आपको राहिल दिखाई देगा। राघव में 90% राहिल है। अलग है सबसे, जितने भी मैंने किए हैं, जैसे आपने बताया था। तो ये जब मैंने शो का ऑफर आया था मुझे, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने कैरेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया था। ओके, मैं दूसरी चीज़ें देख रहा था कि कैसे है, क्या है, शूट कहाँ पे वगैरह वगैरह। जैसे ही स्क्रिप्ट पढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बारे में पढ़ रहा हूँ, जो उसका नेचर है। जब मुझे बताया गया भावना का कैरेक्टर क्या होने वाला है, आई वॉज रियली टच्ड बिकॉज ये वाला सब्जेक्ट बहुत कम लोग पिकअप करते हैं। पीपल डोंट वांट टू इवन टॉक अबाउट सच सब्जेक्ट्स, तो वो दर्शाना, लोगों के सामने लेके आना, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड मुझे पर्सनली आई लव टू डू कैरेक्टर्स विच आर वेरी रियल। आई डोंट लाइक टू डू कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के उस पे करो, बस अपना जाओ, शूटिंग करो, घर पे जाओ, सो जाओ। आई लाइक टू थिंक अबाउट माई कैरेक्टर, आई लाइक टू फील द कैरेक्टर एंड देन उसी में मुझे फिर मज़ा आता है परफॉर्म करने में। एक जो सवाल हमेशा टीवी सीरियल को लेकर लोगों के दिमाग में हो गया है ना कि सास बहू ड्रामा, रोना, लड़की का बेचारापन, ये वो वगैरह। प्रॉमिसिंग प्रोमो देख के ये लग रहा है कि इसमें रोना नहीं होगा। इसमें होप है, ऐसा नहीं कि रोना नहीं होगा, पेन तो है ही है। ये तो आपने फर्स्ट एपिसोड देखा, दिस सो मच पेन, रोना भी है, हंसना भी है, रूठना भी है, मनाना भी है, प्यार भी है, नफरत भी है, एवरीथिंग। बिकॉज आप कोई भी रिलेशनशिप, आप अपनी रिलेशनशिप ले लीजिए, क्या आप हर वक्त हंसते रहते हैं या क्या आप हर वक्त रोते रहते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। सो वी हैव पिक्ड अप कैरेक्टर्स व्हिच आर रियल। नहीं नहीं, एक और बात बताइए, अभी जैसे आपने बोला टीवी सीरियल में रोना धोना ये वो, उसके बावजूद भी देखते हैं ना, तो इसका मतलब उनको पसंद है, तो और रोना है हमको इसमें। ओके, अब तक बात कर ले तो आपके जितने भी आपने काम किया है उसमें लव एंगल जो होता है बहुत कम देखने मिला है। क्योंकि वो लोग डर जाएंगे जिस तरह से मैं रोमांस करता हूँ, क्योंकि मैं रोमांस सिर्फ आंखों से करता हूँ और वो ज़्यादातर लोग समझते नहीं है। अभी वो आई थिंक अनदर 3-5-6 साल लगेगा फॉर्मेट चेंज होने के लिए टेलीविज़न में। तो रोमांस इज़ ऑल अबाउट आइज़। रोमांस में आपको बॉडी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, शब्द की ज़रूरत नहीं है। मेरा सबसे फेवरेट आइकॉनिक रोमांटिक सीन जो हिंदुस्तान के इतिहास में है वो है मुग़ल आज़म का। वो जो यूसुफ साहब जो वो सहला रहे हैं मधुबाला के ऊपर फेदर, उसको बोलते हैं रोमांस।
जिस दिन वैसा रोमांस आएगा टेलीविजन में, सबसे पहले मैं ही करूँगा। अब एक टेलीविजन का वो फेज शुरू हो गया है जहाँ पर टिपिकल कहानियों के अलावा अनटच टॉपिक्स को टच किया जा रहा है। क्या आप भी उस कतार का हिस्सा बनोगे इस शो के जरिए? मैं तो 15 साल पहले से ही ट्राई कर चुका हूँ। जितने भी जॉनर्स मैंने किए हैं, आज वेब सीरीज में आ रहा है वो, जो मैंने उस वक्त 18 इयर्स बैक, जब चाहे वो स्टार वन में हो या कहीं भी हो, जिस कॉन्सेप्ट्स मैंने लिए थे वो आज मुझे वेब में देखने को मिलते हैं। उस वक्त टीवी में एक्सेप्ट नहीं हुआ था वो। तो धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे से। जब हम किसी काम को इनिशिएट करते हैं वाइब्स आने शुरू हो जाते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है धीरे धीरे से? मैंने लाइफ में खुश इसीलिए हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा करती नहीं हूँ। मैं बस अपना काम करती हूँ और जाओ। आई डोंट एक्सपेक्ट। येस, आई वॉन्ट पीपल टू वॉच इट, गिव अस अ चांस, बिकॉज वी हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। गिव अस अ चांस। आगे आप पसंद करें ना करें, वो दैट इज़ अप टू यू। आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम यू। मेरे भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक्सपेक्टेशंस हमेशा मैं हर शो के लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मुझे लगता है कि ये फाड़ के रख देगा, ये फोड़ के रख देगा, उसके बाद कुछ अलग ही होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं ऑडियंस को कब, क्या, कैसे, क्यों कोई चीज़ अच्छी लगती है। सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। बीइंग एन एक्टर आप लोग ओपन किताब होता है, तो आपके किरदारों को लेकर रिएक्शंस आने इमीडिएट शुरू हो जाते हैं, तो कितने तैयार? नहीं, मैं ओपन किताब हुई नहीं भाई। मैं भी नहीं हूँ। नहीं, मैं ओपन किताब हुई नहीं। क्यों बनूं मैं ओपन किताब, मुझे बताइए। अगर आपको मेरे हॉबीज़ जानने हैं या कुछ भी जानना है, कैसे भी जानना है, उसके लिए ठीक है। ओपन किताब का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उतना सोशल मीडिया फ्रेंडली हूँ नहीं, वो आजकल करना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका टैलेंट उसमें आपको उसके ज़रिए प्रूफ करना है। क्योंकि अगर समझो, अगर हम दोनों आज शुरुआत करते तो शायद हम उसका सहारा लेते सोशल मीडिया का। लेकिन कहाँ था सोशल मीडिया जब हम शुरू किए, आप बताइए। ओके, इतने शोज़ किए हैं, इतने हिट हुए हैं शोज़, इनके मेरे सबके, उस वक्त कहाँ पे था सोशल मीडिया? आज यस, मैं मानता हूँ ज़रूरी है, लेकिन इट डिपेंड्स आप उसको एक कैसे मैच्योर्ड और क्लासी तरीके से उसको आप चलाते हो। मेरा एग्जैक्टली यही थॉट है। मतलब मेरे को करना पड़ रहा है ये, मतलब मैं शौकिया तौर पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू मूव विद टाइम, एंड दिस इज़ द टाइम दैट एवरीबडी इज़ इन टू दिस। तो अगर आपको रीच करना है तो आपको करना पड़ रहा है, बट ये दिस इज़ टोटली अप टू यू कि यू वॉन्ट टू मेक दिस योर लाइफ और इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। फॉर मी इट इज़ जस्ट अ पार्ट। लेकिन अगर किसी को लगता है, खासकर न्यू कमर्स को लगता है कि इंस्टा के ज़रिए उनको लॉन्चेस मिलेंगे या उनको साइन किया जाएगा फिल्म या टेलीविज़न, ये बात जहन से निकाल दीजिए। ये होगा भी होगा, अगर आपकी किस्मत में होगा तो मैक्सिमम 2 से 3%। बाकी आपकी डेस्टिनी में जो है और आपका हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये तो खैर एक एक्सेसरी है, ओके, ठीक है। जैसे कार में आप एक्स्ट्रा फिटिंग करते हैं तो लोग दोबारा देखते हैं, सेम सोशल मीडिया का भी वही है। हे गाइस, दिस इज़ रीना कपूर। आदाब, मैं हूँ राहिल आज़म और ये है टेली चक्कर। आप प्लीज़ हमारा शो देखिए आशाओं के सवेरा धीरे धीरे से, सोमवार से शनि 9:30 बजे। मैं राहिल एज राघव एंड रीना जी एज भावना। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.